हाय ऑल, दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। और तो फिर ये टाइम वो होता है जब हमें शॉपिंग करने का मौका मिलता है। तो वी विल बाय लॉट ऑफ गोल्ड, लॉट ऑफ सिल्वर, क्योंकि फेस्टिवल का भी सिग्निफिकेंस होता है और एक तरीके से हम अपने लव्ड वंस के लिए गिफ्ट भी खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि हमें इस साल, इस दिवाली गोल्ड किस तरह से खरीदना चाहिए। और मैंने इस पर काफी सारे वीडियोस बनाए हैं पिछले साल कि आपको गोल्ड सिल्वर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इंटरेस्टेड है तो आप वो सारे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। A lot of my advice has also come true। देख सकते हैं आप किस तरह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस आज के दिन आसमान छू रहे हैं। तो बहुत कुछ नहीं बदला है। ऑफ कोर्स गोल्ड और सिल्वर काफी इंपॉर्टेंट एसेट हो गए हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए, और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं जिस वजह से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल यूसेज ऑफ सिल्वर हो गया, या फिर गोल्ड की लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक्स बाइंग गोल्ड हो गया ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इस वजह से प्रेशियस मेटल्स के दाम बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी इस तरह के काफी वीडियोस बनाए कि आप किस किस फॉर्म में ये सारे एसेट्स खरीद सकते हैं फॉर योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। माइंड यू, मैं यहाँ आपको कह रही हूँ कि आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, अपने एसेट्स को एलोकेट करेंगे। तो यानी मेरा फोकस ऑन गोल्ड एज एन एसेट है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से गोल्ड को आप एसेट और कंजम्पशन गुड दोनों की तरह आप यूज करें। इस तरह से आप खरीदें ताकि आप पर ज्यादा लोड ना आए और गोल्ड की वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती जाए। तो ऑफ कोर्स पहले जो मेरे वीडियोस थे उसमें मैंने डिजिटल गोल्ड पे फोकस किया था, डिजिटल बाइंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि तब मेरा फोकस मेनली था एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, हाउ यू कैन यूज दीज प्रेशियस एसेट्स टू डाइवर्सिफाई। बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे जो पोर्टफोलियो हैं वो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते, रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड रहते, तो कहीं ना कहीं बहुत वोलेटिलिटी होती है या बहुत स्टैग्नेशन आ जाता है। तो इस वजह से हमें सब तरह के एसेट्स पे एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, एक फोकस चाहिए। तो इस वजह से गोल्ड एंड सिल्वर मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, शुड मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इन वंस पोर्टफोलियो। तो अर्लियर जो मेरे वीडियोस थे उस पर मैंने फोकस किया, आप गोल्ड को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की तरह खरीद सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स खरीद सकते हैं, या फिर आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। क्योंकि जो मेरा असम्पशन मोस्टली यूजिंग गोल्ड एज एन एसेट था, लेकिन गोल्ड हैज बोथ द वैल्यूज, इसमें दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। आप इसको एक एसेट की तरह यूज करें, अपने एसेट को डाइवर्सिफाई करें, या फिर आप इसको कंजम्पशन वैल्यू भी ऐड करें ताकि आपके लव्ड वंस हो या वो उसको एज अ फॉर्म ऑफ ज्वेलरी भी एंजॉय कर सके और उसकी कंजम्पशन वैल्यू बढ़ जाए। मोस्टली आप देखोगे कि हमारे देश में लोगों के पास गोल्ड ज्वेलरी तो होती ही होती है। पेरेंट्स भी एज ब्राइडल गिफ्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा लोग और भी तरह के आप ज्वेलरी देख सकते हैं, जैसे कुंदन है या फिर डायमंड्स है। बट गोल्ड लोग क्यों आपको गिफ्ट करते हैं? क्योंकि गोल्ड की दोनों वैल्यू है। आप उसको एक एसेट की तरह भी यूज कर सकते हैं और उसका कंजम्पशन वैल्यू भी बहुत हाई है, यानी आप उसको ज्वेलरी की तरह भी फ्लॉन्ट कर सकते हैं। तो हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो गोल्ड में काफी सारे फिजिकल गोल्ड रखने के नुकसान तो होते ही हैं, जैसे आपको मेकिंग चार्जेस वगैरह देनी होती है, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट देने होते हैं, प्लस आपको उनको फिजिकली संभाल कर रखना होता है। तो ये सारे तो आते हैं, लेकिन जो गोल्ड पहनकर, ज्वेलरी पहनकर मजा आता है वो आप अपनी बीवी, अपनी मम्मी, अपनी सिस्टर्स से पूछिए, दे विल बी बेटर एबल टू एक्सप्लेन यू। और फीमेल सब्सक्राइबर अगर सुन रहे हैं तो वो भी इससे रिलेट करेंगे। तो ऑफकोर्स गोल्ड मेक्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस अगर आप उसको कंजम्पशनल वैल्यू भी दे दे। तो ये देखें कि हम आज के दिन गोल्ड को एज एन एसेट और एज अ कंजम्पशन गुड कैसे यूज कर सकते हैं, सो एज टू आप पर कमती से कमती प्रेशर आए और आप दोनों तरह से उसको यूज कर सके। तो लेट्स अज्यूम कि गोल्ड की जो ये ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है या मेकिंग चार्ज है, बाइंग सेलिंग जो भी, वो 10% ऑफ आप जितना गोल्ड वैल्यू ले रहे हैं 10% ऑफ द गोल्ड वैल्यू है। तो से आप 10 लाख का गोल्ड खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो अगर आप उसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या ईटीएफ्स में ही डाल दें वो पैसे, तो आपके वो पैसे एक आपके बैंक अकाउंट से निकलकर दूसरे डिजिटल एसेट में डल गए, यानी आपके घर पर कुछ फिजिकल गोल्ड नहीं आया, तो वो आपका एक डिजिटल एसेट हो गया। अब यही 10 लाख में अगर आप 10% यानी 1 लाख रुपए और डाल दें तो उसकी कंजम्पशनल वैल्यू बढ़ जाती है। पहले वाले केस में उसकी कंजम्पशन वैल्यू थी 0, क्योंकि आप उसे किसी तरह से एंजॉय या कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। 1 लाख रुपए और डालने से वो एक कंजम्पशनल वैल्यू बढ़ गई। अब आप ज्वेलरी की तरह उसको अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करें या खुद एंजॉय करें। नाउ ऑफ कोर्स इट गिव्स अस लॉट ऑफ प्लेजर। अगर वो डिजिटल पड़ा रहता, जैसे मैंने ये चेन पहनी है, अगर वो डिजिटल पड़ा रहता तो बस पड़ा ही रहता, और आज के दिन अगर मैं पहन पा रही हूँ बिकॉज मैंने उस पर मेकिंग चार्जेस दी है। तो अगर आप गोल्ड की वैल्यू को दुगना करना चाहें, यानी एज एन एसेट एंड एज अ कंजम्पशनल एक ज्वेलरी की तरह यूज करना चाहें, तो ऑफकोर्स आपको
1 लाख रुपए देने पड़ेंगे हमारे एग्जाम्पल में उसको मेकिंग चार्जेस के फॉर्म में, तो केवल 1 लाख रुपए और देने, जहां आप 10 लाख दे रहे हो वहां अगर आप 1 लाख और डाल दो तो आप गोल्ड को दोनों फॉर्म में एंजॉय कर पाएंगे। एसेट तो है, अगर आप ये चेन आज बेचने जाओ तो आपको गोल्ड का वैल्यू भी मिलेगा, प्लस आप इसको फ्लॉन्ट भी कर सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग दीज इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स इन योर डिफरेंट अकाउंट्स, आप इसको मेकिंग चार्जेस दें और यू कैन wear it as a jewelry yourself or gift it to your loved ones like your wife or your husband or your mothers। तो आप किसको भी ये गिफ्ट करें और दिस दिवाली मेक देम हैप्पी। सो ब्रिंग द ब्लिंग ऑन। और अगर आप इंटेलिजेंटली इसको यूज बाय करें तो आपका मेकिंग चार्जेस भी बहुत हद तक कम हो जाता है या वो कवर अप हो जाता है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास HDFC इन्फीनिया है या एमेक्स का क्रेडिट कार्ड है, तो वहां जब आप पॉइंट्स रिडीम करते हैं तो ये आपको स्मार्ट बाय में जैसे HDFC और एमेक्स कार्ड आपको तनिष्क के वाउचर्स दे सकते हैं और इसमें आपको 5x तक आप रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं। इन वाउचर्स को लेकर आप तनिष्क के स्टोर में जाएं, वहां आप अपना मनपसंद ज्वेलरी खरीद सकते हैं तनिष्क वाउचर्स देके। और प्लस जो अगर आपके पास टाटा न्यू का क्रेडिट कार्ड है वहां आप 10% का कैशबैक भी कमा सकते हैं, जो कि आपके मेकिंग चार्जेस को ऑलमोस्ट कवर कर लेगा। तो अगर आप इंटेलिजेंटली ज्वेलरी खरीदे तो आप मेकिंग चार्जेस में भी फायदा ले सकते हैं बाय यूजिंग द टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड, और आप तनिष्क के भी जो आप गोल्ड का वैल्यू भी दे रहे हैं वो भी आप वाउचर्स जो आपके पास एमेक्स के या फिर इन्फीनिया के या और भी क्रेडिट कार्ड्स जो आपको तनिष्क के वाउचर्स दे रहे हैं वो आप रिडीम कर सकते हैं। तो उससे आपको ज्वेलरी भी आ गई और आपके मेकिंग चार्जेस में भी आपको राहत मिल गया। साल के अराउंड, दिवाली के त्योहार के अराउंड हम हैवी बाइंग करते हैं, लोग हैवी बाइंग करते हैं ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो व्हाट बेटर टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो देखिए इस तरह से अगर आप यूज करें गोल्ड को तो आप उसकी कंजम्पशन वैल्यू और एसेट वैल्यू दोनों को एनहांस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपके पर्स से, वॉलेट से ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन इससे आपकी फैमिली खुश रहेगी और व्हेन फैमिली इज खुश तो फिर आप भी खुश रहोगे। सो दिस फेस्टिवल मेक एवरीवन हैप्पी। गो एंड बाय फिजिकल गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ jewelry, gold coin or whatever your loved ones need. Bring the bling on. So this Diwali let's move from digital to physical. अब इस साल हम रिवर्स करते हैं, हम डिजिटल नहीं बल्कि हम फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए। आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज कीप शेयरिंग द वीडियोस, लाइकिंग माय कंटेंट एंड कमेंटिंग ऑन दिस सेम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप कुछ और तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या और भी कुछ आपके पास युक्ति है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हम लोगों को भी वो पता चले। और हैप्पी दिवाली, द गॉडेस ऑफ वेल्थ बी काइंड टू यू। सो प्लीज स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस दिस दिवाली। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।